हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, स्पेसिफिकली आपको लेकर। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। आप अपनी सिचुएशन से इसको खुद ब खुद फ़िल्टर कर लीजिएगा। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या डिसीजन पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं सिर्फ येस और नो में नहीं देती, इनफैक्ट वो बहुत डिटेल आंसर होता है। ठीक है, चलिए, कल रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे, चाहे आप लोग कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो। स्पेसिफिकली कल रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे। सॉलिट्यूड, सोलर प्लेक्सस चक्रा, conflict and defeat. One more card. Stand your ground. All right. Stand your ground का कार्ड जो है वो, चले मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी बाद में, लेकिन अभी ये मुझे लग रहा है कि आप दोनों की एनर्जी चल रही है। हार्ट लॉस, ओके, ये आज मैसेज ऑफ द डे में भी आया है, एंड इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। ओके, I was just confirming one thing. Give me a second. देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस करने लगे हैं कि आपके पर्सन को बाज़ दफ़ा लगता है कि उन्होंने गलत किया, कि उन्होंने हल्का सा भी झोल दिया और आपको अपने से डिटैच किया। काफ़ी सरप्राइज्ड होते हैं आपके पर्सन आपके बारे में सोचकर, ये देखकर कि आप किस तरह से अपनी कंपनी में जो है वो इतने मुतमईन रहते हैं। आपकी कुछ अच्छी आदतें होंगी अकेले रहकर करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, या तो आप बहुत ज़्यादा इस्लामी वो रिलीजियस बुक्स पढ़ते हैं, या फिर आप जब कभी भी अकेले होते हैं तो कोई ना कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में होते हैं। अगर आप मोबाइल भी अपना देखते हैं तो आपके मोबाइल का जो कंटेंट है वो बहुत कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव है, यानी बिला वजह की रील्स नहीं देख रहे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको लगता है कि आपकी डे टू डे ग्रोथ ही होती चली जा रही है। आप अपने ऊपर इतना काम कर चुके हैं कि इनको अब अपना वजूद कंपैरेटिवली आपके सामने एक हारा हुआ लगता है। ये बहुत अपने माइंड में आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, और आपको बताना चाहते हैं कि ये किस तरह के मसाइल से, किस तरह की तनाव से जो है ये गुजरे हैं। लेकिन साथ ही इनको ये एहसास होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे किसी के सामने वीक नहीं होना चाहिए। और आपके बारे में इनकी कंप्लीट और बड़ी ट्रांसपेरेंट किसी किस्म का इनका परसेप्शन है कि आप अगर हार मान भी रहे हों, अगर आपका आर्ग्यूमेंट आप लूज़ भी कर रहे हो, तो आप ना अड़े रहते हैं। इन्होंने आपको एक लेबल दे दिया होगा कि तुमसे तो बहस करना ना बेकार है, तुम अपनी बात पर ना अटकी रहती हो। स्टैंड योर ग्राउंड एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, तो दैट मीन्स कि तुमको हार मंजूर नहीं है। तुम कभी भी अगले का परसेप्शन नहीं समझती, तुम्हें कभी भी नहीं समझ में आता कि अगला क्या सोचता है, तुम्हें बस सिर्फ अपनी मंतक चाहिए। ये इस तरह का इन्होंने आपको लेबल दे दिया होगा। लेकिन तमाम चीज़ों के बरक्स अगर देखा जाए तो इनको ये भी मालूम है कि इन्होंने आपको किसी न किसी बात पर हर्ट किया है, क्योंकि जब आप एक सॉलिट्यूड मोड में, एक खामोशी में चले जाते हैं और अपने आप को सोल सर्च करते हैं, कॉन्टेम्पलेट करते हैं,
आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहे होते, जबकि आपके पर्सन की आदत ये कि वो जब किसी कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तो वो फ़ौरन से बेचते हैं, तो सबसे पहले आपके ऊपर इल्ज़ाम ठोक देते हैं या फिर फ़ौरन उसका ब्लेम किसी और पर डालते हैं ताकि उनको सोचने का टाइम मिल जाए, और वो भी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। आपने वक्त के साथ ये बातें सीख ली हैं कि अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाए तो बिला वजह में आप उसके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करने के बजाय अकेले हो जाएं, अपने ऊपर काम करें, एंड देन पॉइंट पर आएँ कि भाई मसला क्या था। आपके पर्सन बहुत क्लियर हैं आपको सोच के, आपको लेकर, आपकी सोचों को लेकर, कि उनको कोई ऐसा झोल नहीं है, कोई उनका मसला नहीं है कि जो है आपके अंदर कोई डाउट हो। लेकिन हाँ ये है कि वो आपके बारे में जो कुछ भी सोचते हैं तो आपकी आदतों के बारे में ज़रा ज़्यादा सोचते हैं, कि जैसे आपको तन्हाई पसंद है, आप ज़्यादा अपना पैशन नहीं शो करते, आपको क्या फ़िज़िकल इंटीमेसी डिज़ायर है, आप ओपन अप नहीं होते, आप जो है वो ज़रा खामोश रहते हैं, और किस चीज़ में आपको क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, चाहे वो रोमांस के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे वो फिज़िकल लव मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में हो, या रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में, आप नहीं बताते। आप अपनी डिफ़ीट्स को भी ज़्यादा शेयर नहीं करते, आप अपनी हार को ज़्यादा शेयर नहीं करते। आपको किसी से कोई आर्ग्यूमेंट होता है, आपको आप हर्ट बहुत होते हैं, लेकिन फिर आप हट जाते हैं वहाँ से। बट जब आप हटते हैं और अपने ऊपर पूरी वर्किंग करते हैं तो आप अपने पॉइंट पर कायम रहते हैं, एंड यू आर हर्ट समवेयर। ओवरऑल आपके पर्सन को अच्छी तरीके से पता है कि वो मुझसे इस बात पर, वो मुझसे इन चीज़ों पर नाराज़ है, या इसका दिल दुखावा है इन चीज़ों के ऊपर, मुझसे ना हो तो जनरली इसको तकलीफ़ हुई है, इसका दिल दुखा है। तो ये तमाम चीज़ें, लेकिन जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हैं, आपके पर्सन जो हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनको ये लगता है कि इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, इसको हराना भी मुश्किल है, बिकॉज़ ये अपनी ज़िद पर, अपनी मंतक पर जो है वो अड़ी रहती है या अड़ा रहता है। ठीक है, चलिए लेट्स सी कल रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे। एक तो वो आपकी खामोशी से भी बहुत इरिटेट हो रहे हैं कि ये कुछ बोलती नहीं है, चुप रहती है, ज़्यादा बात नहीं करती। पहले शायद आप बहुत ज़्यादा बातें करते थे। इनको जब जब जिस तरह की नीड और डिज़ायर होती है, आप उस डिज़ायर पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते। ये भी बात इनके लिए काफ़ी हैरानकुन है। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। इनसिक्योरिटी, क्रिएशन, पैशन, डिस्कवरी। आप शायद कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कंटिन्यूस लर्निंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप मुस्तकिल किसी उसके मुतालिक पढ़ते रहें। इनको सॉरी, इनको बहुत सारी चीज़ें लव कॉन्टेक्स्ट में इंट्यूट होती हैं, लेकिन आपके पर्सन ना, उन्होंने आपके लिए एक इम्प्रेशन बना लिया है कि अगर इसका दिल चाहेगा भी तो ये कभी भी अपने मुंह से नहीं बोलेगी, बिकॉज़ इसके लिए अपनी ईगो जो है वो इम्पॉर्टेंट है, अपना सेल्फ डिफेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने काम में मस्त रहना, कुछ नए से नया क्रिएट करते रहना। आप शायद कोई जेम्स का काम करते हैं, या आप कोई लिटरली आपका कोई ऑरा वर्किंग है, आप परफ्यूम या हर्बलिस्ट हो सकते हैं, और आप कोई ना कोई नई चीज़ क्रिएट करते रहते हैं, नई चीज़ बनाते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक अच्छे नरेटर, स्टोरी टेलर, ओल्ड एज लोगों का ख्याल रखना, और कंपैशन शो करना, पढ़ के किसी को कुछ सुनाना। हो सकता है रात में आप अपने पेरेंट्स को सोने से पहले कुछ पढ़ के सुनाते हो, कोई रिलीजियस मंत्र, कोई शैंटिंग करवाते हो, या डिस्कशन करते हो, न्यूज़ पे कोई बात करते हो। बट समवेयर आपके अंदर एक इनहेरिटेड पैशन भी है, आप एक इनहेरिटेड गिफ्ट लिए हुए हैं, और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको काफ़ी हद तक गाइड करते रहते हैं आपकी हीलिंग में। जैसे आपके पर्सन सोचते होंगे कि इसका दिल क्यों नहीं चाहता बात करने का, इसका दिल क्यों नहीं चाहता कुछ अपने दिल का इजहार करने का, इसका दिल कर भी रहा हो तो अपने ऊपर कंट्रोल कर लेती है या कर लेता है, तो ऐसा क्या है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पर्सन आपके बारे में इस तरह सोचते हैं कि पता नहीं कौन सी ऐसी ताकत है इसके पास, इसका अकीदा कम पक्का है, ये अपने फेथ में बड़ी स्ट्रांग है, पता नहीं क्या है कि ये
कभी भी रेगुलर लेवल पर नहीं आती या नहीं आता कि आप जो है वो उनसे रेगुलर लाइफ में आप रेगुलर इंटीमेसी या रोमांस की बात कर रहे हैं और आप जो है वो बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। तो इनको ये होता होगा कि यार एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को ज़रूरत पड़ती है बाज़ दफ़ा चिल करने की, जोक करने की और लाइट और फ्रेंड प्लेफुल एनर्जी में आने की। बट आप थोड़े से सीरियस हैं, आपकी रीडिंग स्टार्ट ही हरमिट से हो रही है। तो आपके पर्सन आपके बारे में आपके साथ कंफर्ट पर आने के लिए उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि उनको हर चीज़ का आप जब शुरू हो जाते हैं, ब्लेंड हो जाते हैं, केमिस्ट्री बन जाती है तो आप बहुत आउटस्टैंडिंग है। लेकिन आप शुरू ही में पहला ही पुगम में पहले ही नहीं आ जाते कि भाई मैं ही सब कुछ करूँ, मैं ही इंजॉय एंटरटेन करवाऊँ, मैं ही इंजॉय करवाऊँ, मैं ही जोक्स क्रैक करूँ, मैं ही रिदम मेंटेन करूँ। नो। और जिस तरह से प्रोग्रेशन में आप सीरियस से हो गए, मुझे यहाँ बहुत सीरियस नज़र आ रहे हैं। आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ भी शो अप नहीं करते, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ये बहुत फील होता है और वो सोचते हैं कि यार अब कुछ पता नहीं चलता। कि देखें आइसोलेशन, आप आजकल बिल्कुल कटे हुए हैं और आप आजकल बिल्कुल किसी से बात नहीं कर रहे हैं। आप किसी बात पर यकीनन हर्ट हैं और आप अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं, जो कि आपके पर्सन सिर्फ इस कश्मकश में है कि ये कहाँ है, इसने चुप क्यों साध ली है और ये कुछ ज़्यादा बोलती क्यों नहीं, बोलता क्यों नहीं, ये कुछ बताता क्यों नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ों में आपके पर्सन की सोचें आपको लेकर इस तरह की चल रही हैं। और आइसोलेशन से या तो आपके पर्सन ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है और आपको कोई क्लू नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आपकी इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, या फिर डेफिनेटली आपके पर्सन आपको लेकर ये ज़रूर सोचते हैं। नाउ लेट्स सी थ्रू टैरो चेक करते हैं कि कल रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे। 2 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। किंग ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। बहुत ही इनडिसाइड 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। सोर्ड्स ही सोर्ड्स चल रही हैं, या तो दिल चल रहा है या फिर दिमाग चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स। मेरे ख्याल से आप और आपके पर्सन उस टॉपिक पर आ ही नहीं रहे हैं जिस टॉपिक पर आप दोनों की आर्ग्यूमेंट के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। आपके पर्सन आपको लेकर कल रात एक तो यूनियन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपका साथ उनके पास हमेशा रहे, एज अ सोलमेट, एज अ लव कपल, एज अ पार्टनर, आप उनकी ज़िंदगी से कभी भी मत जाएं। लेकिन कुछ आप दोनों के दरमियान इस तरह का हुआ है, कोई ऐसा धोखा, कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसा ब्लेम, कोई ऐसा हादसा आप दोनों के दरमियान ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से आप बिल्कुल ट्रू कलर्स के साथ इनके सामने नहीं आ पा रहे। आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, आप कुछ इनको नहीं बता रहे। ऑल्दो यू आर वेरी प्रॉमिसिंग पर्सन, आप में ऑनेस्टी है, आप लॉयल हैं, आप बहुत जेन्युइन हैं, आप इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन आपका दिल, जिसे बाज़ दफ़ा कहते हैं ऊब गया, अब मेरा दिल नहीं चाहता। ये जो दिल पे मोहर लग गई थी, ये दिल पे जो है वो डेविल का वो लोहा लग रहा था और वहाँ पे हीलिंग हो रही है। अब चाहते हुए भी आपका दिल नहीं चाहता, बिकॉज़ आप नहीं हैं शायद इस तरह के, आपको कंसिस्टेंसी बहुत पसंद है और इतने अरसे तक इग्नोर करना, फिर वापस आ जाना, फिर इग्नोर करना, फिर वापस आ जाना, ये आपका स्टाइल नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पर्सन आपके बारे में यही सोचते हैं कि इसकी तरफ से कुछ एक्शन नहीं आ रहा। कभी कभी इनका दिल भी चाहता है कि ये अपने आपके और अपने दरमियान के रिलेशनशिप का एक जो सुकून चाहते हैं, उसके लिए ये आपको कहीं ले जाएं। आप बस इनको कहें कि मेरे साथ कहीं टाइम स्पेंड करने चलो, और ये कूद कर भाग कर आपके पास आ जाएंगे कि मैं तो यही इतने, मतलब बोलेंगे नहीं लफ्ज़ ब लफ्ज़, लेकिन आपके सिर्फ कहने की देर है। लेकिन आपने होल्ड ऑन किया हुआ है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर इतने प्रोटेक्टिव हो गए हैं। क्योंकि अगर लाइन से मैं इसको देखूं, वहाँ स्टैंड योर ग्राउंड की बात है, जो कि 7 ऑफ वॉन्ड्स है। आपने वॉल्स जो हैं वो इतनी बड़ी की हुई हैं अपने सेल्फ डिफेंस की, और यहाँ पर भी आप अपने दिल को अगर ठीक करना चाह रहे हैं, अपने टूटे हुए दिल के ज़ख़म को सही करना चाह रहे हैं, तो आप किसी इंसान से मदद नहीं मांग रहे, आप थेरेपीज़ पर जा रहे हैं, आप रेमेडीज़ पर जा रहे हैं। और यहाँ पर भी आप कि या तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको फर्टिलिटी या गायनी इशू कोई चल रहा है, और
या फिर आपको ऐसे टाइम पर ये सब कुछ हुआ जब आपने कंसीव किया हुआ था, और आप बहुत गुस्से में रहते हैं इस बात को लेकर कि मेरी तबीयत को देखने के बावजूद भी मेरे साथ इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स और ये सब चीज़ें रहती हैं। अदरवाइज ऑन दी अदर पार्ट आप बहुत मुश्किल से होल्ड ऑन कर रहे हैं, आप अपने आप को कंट्रोल भी बहुत मुश्किल से कर रहे हैं और खामोश हैं। बस आप हर तरफ से, मैं जब कार्ड्स निकाल रही हूँ तो आप खामोश हैं, आप एक्शन नहीं लेना चाह रहे। अब आपके ऊपर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, आई हैव नो आइडिया, बट आपके पर्सन वाकई परेशान है इस बात को सोच के कि मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उसने अपनी मोहब्बत के दरवाजे मुझ पर बंद कर दिए, जबकि वो मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है या करता है। मुझे मौका मिले तो मैं इस सुकून को, इस बेचैनी को ख़त्म करने के लिए फ़ौरन इसको कहीं लेकर चला जाऊं या चली जाऊं, और फिर हम बैठ कर तसल्ली से बात करें, जो कि शायद अभी नहीं हो सकती। आपके पर्सन आपके साथ वाकई यूनियन में रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, एंड दे रियली वांट कि वो जो स्पार्क रिलेशनशिप का है वो बरकरार रहे। लेकिन क्या वो बातें हैं, क्या वो आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपको इन्होंने प्रायोरिटी पे नहीं रखा, इन्होंने आपको चॉइस बना दिया, और इन्होंने जिस वक्त एक मसले को हल करने की ज़रूरत थी, जिसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, वो वक्त इन्होंने गुजरने दिया। और अब जिनको पता है कि अगर इनको ये यूनियन चाहिए है, जो बैक स्टैबिंग इन्होंने फ़ील की है या आपने फ़ील की है, उसको रिजॉल्व करने के लिए इतना बड़ा पहले फड्डा होगा, और फिर फड्डा होने के बाद यू नेवर नो कि एंड में आप उनको बोल दें ठीक है आज से अब हम दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, क्योंकि आप दोनों ही ना ज़िद पकड़े हुए हैं, आप दोनों का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है। एंड विद दीज 7 of कप्स इट लुक्स लाइक कि आप ऑप्शन में इनकी प्रायोरिटी लिस्ट पर टॉप पर नहीं हैं, जिसकी वजह से ये खामोश आपको रहने भी दे रहे हैं और चैन भी इनको नहीं पड़ रहा। तो ये तमाम चीज़ें आपके पर्सन आपके मुतालिक सोच रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, आई थिंक यू आर रियली गिविंग देम हार्ड टाइम टू थिंक अबाउट यू, और शायद वो आपके सामने प्रिटेंड नहीं कर रहे होंगे कि वो आपके मुतालिक इस तरह से भी सोचते हैं। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हो रही है कि आपके पर्सन की अर्ज, यानी उनकी ख्वाहिश के और उनकी मुसर्रत के और उनकी हसरत के कुछ स्पेसिफिक टाइम हैं। ये ख़ुद भी बड़े आइसोलेटेड पर्सन हैं, लेकिन इनकी आइसोलेशन में कभी भी ये कि बिल्कुल अकेले नहीं होते, आप इनके साथ ज़रूर होते हैं। और आपकी आइसोलेशन में जो है वो इतना बड़ा डिफरेंस है कि इनकी अर्ज के टाइम पर आप नहीं हैं, इनको कोई रोमांटिसाइज या विजुलाइज हो रहा है तो उस वक्त आप नहीं हैं, या आपके साथ रोमांटिक बातें करना चाह रहे हैं तो आप अब उस वक्त अवेलेबल नहीं हैं। वो जो गैप आप दोनों के दरमियान आइसोलेशन का आया है, उसमें क्या चीज़ें हैं, वो क्यों हो गया है, उस पर आप दोनों बात नहीं कर रहे, और ये आपके पर्सन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वजह आप दोनों को पता है, लेकिन आप दोनों उस पॉइंट पर नहीं आ रहे क्योंकि फिर बहुत बड़ा फड्डा होगा। ठीक है, तो ये तो वो तमाम चीज़ें हैं जो आपके पर्सन आपके बारे में कल रात सोच रहे थे। नाउ लेट मी टेक सम चैनल्ड मैसेजेस, जिससे पता चल जाए कि और क्लियर हो जाए कि कल रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे। चैनल मैसेजेस, यू हर्ट मी बट दैट्स ओके आई गेस। देखा, मैंने कहा था ना, ब्लेम कर देने वाली ये आपको ही कटहरे में खड़े कर देते होंगे। आई समटाइम्स वंडर्स इफ यू केयर। नो, अ बिग नो, नो नो, इस वक्त नहीं। स्ट्रेंथ्स, ईगो, जो कुछ इनके दिमाग में आपको लेकर है ना, वो तमाम चीज़ें आ रही हैं। आई लेफ्ट बिकॉज यू टोल्ड मी टू। ब्लेम गेम, वही वाली बात आ गई। आई जस्ट ड्रीम एंड विश फॉर एवरीथिंग। आई इमेजिन यू नेकेड। मैंने इंटीमेसी डिज़ायर का कहा था ना। डू यू इवन सी मी वॉट दैट वे।
यानी ये फिज़िकल इंटीमेसी से रिलेटेड वही बात आ गई है। आई फील द सेम वे। क्वाइट स्ट्रेंज, टाइम टू ग्राउंड योर सेल्फ। ये आपको लिटरली, अगर आपके सामने हिम्मत नहीं रखते ना ये कहने की, तो ये आपके ऊपर एक इन्होंने प्राउड होने का ठप्पा भी लगा दिया होगा, बड़ी मगरूर है, बड़ा मगरूर है, और अपने नखरे, इसके नखरे ही नहीं ख़त्म होते, मतलब इस तरह की बातें अपने दिमाग में सोचना। लेकिन इससे, इन सारे मैसेजेस से, चैनल मैसेजेस से यही लग रहा है कि इनको, जो मैंने कहा था ना, इनकी डिज़ायर और अर्ज के डिफरेंट टाइमिंग्स हैं, वो टाइमिंग्स आपके साथ इनके मैच नहीं होते। तो ये है आपकी रीडिंग कि आपके पर्सन कल आपको लेकर क्या सोच रहे थे। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन करना हो तो यू कैन आस्क मी। ऑलराइट, टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।